हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रतिष्ठा शर्मा, आपकी सोशल साइंस एजुकेटर फ्रॉम ई सरल। हम आज हिस्ट्री का मैप स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9th का। इसमें आपके कुछ है जो सिलेबस में आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो हट भी चुकी हैं। तो जो सिलेबस में आ रहा है हम पहले वो देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप लोगों का क्या आएगा? आप लोगों को इसमें बताना है पॉलिटिकल मैप के अंदर फ्रांस में लोकेटेड एंड आइडेंटिफाई करना है बॉर्डेक्स, नेंटिस, पेरिस एंड मार्सिली। इन सब के अपने अपने कुछ चीजें थी जो इनके टाइम पे हुई थी, है ना। ऐसे दिख जाएगा, बॉर्डेक्स, नेंट्स, पेरिस एंड मार्सिली। कुछ के बारे में तो आपको पता है, कुछ के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। मैप में देख लेते हैं। पहले दो तीन चीजों से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले बॉर्डेक्स से। बॉर्डेक्स आपको पता है पोर्ट सिटी है। पोर्ट क्या होता है? जो पानी के पास होता है, ठीक है। तो पानी के पास होगा, सी और ओशन के पास होगा, तो वहां से होता है ट्रेड, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पोर्ट, ठीक है। तो बॉर्डेक्स वॉज अ पोर्ट सिटी, ऑल्सो नेंटिस वॉज ऑल्सो अ पोर्ट सिटी, क्योंकि ये भी आप लोग देखेंगे कि पानी के पास है, ठीक है। अब बॉर्डेक्स से होता था स्लेव ट्रेड, मतलब ऐसे लोगों को ले जाया जाता था जिनको ले जाकर काम करवाया जाता था, उन लोगों को किडनैप करके इवन, और उनका ट्रेड किया जाता था ताकि उनको प्लांटेशन फील्ड में काम कराया जा सके। तो हम बॉर्डेक्स को लिख सकते हैं कि इट वाज अ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। यहां से ये एक तो पोर्ट सिटी है और यहां से होता था आपका स्लेव ट्रेड। ये इस एरिया में आपको मार्क करना है, ठीक है। इसके बाद ये एक पोर्ट सिटी, दूसरी पोर्ट सिटी है नेंट्स। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे पढ़ा था कि एक रूमर स्प्रेड हुआ था। क्या हुआ था उस रूमर में? कि भाई लोगों के ऊपर राजा है ना, फसल खराब करवाने के लिए आर्मी भेजी है और गोलियां भी चलवाएगा, ठीक है। तो उससे हुआ क्या था ना कि लोगों में ना एक तरीके का आक्रोश आ गया था, ठीक है। आक्रोश क्या आ गया था? पैनिक हो गया था कि भाई राजा हमारी फसल खराब करवाने वाला है, राजा हम पे अटैक करवाने वाला है। तो उसके बाद एक वो बसाइल में अटैक हुआ था बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की बात है, राइट। तो यहीं पे हुआ था वही, ये नेंटिस ही जगह थी। नेंटिस वॉज ऑल्सो अ पोर्ट सिटी, इज अ पोर्ट सिटी, एंड इसको हम बोलेंगे कि दिस इज द सेंटर ऑफ पीजेंट्स पैनिक मूवमेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं, बिकॉज ऑफ रूमर कि भाई राजा उनकी फसल खराब करवाने वाला है या राजा उन पे अटैक करवाने वाला है, और उस वजह से बसाइल की बिल्डिंग पे अटैक हुआ था, वो नेंटिस थी, ठीक है। अब देखते हैं, हम चलते हैं थर्ड पे, पेरिस। पेरिस को हम किस तरीके से समझेंगे? पेरिस के टाइम पे हुआ क्या था ना कि वहां पे जो फोर्ट्रेस प्रिजन होता है, मतलब जो किले के अंदर एक जेल बनाया जाता है, ताकि वहां पे जो भी राजा के शासन पे या फिर राजा के अगेंस्ट जाता है, जो भी क्राइम करता है वैसा, उसको पकड़ के उस जेल के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो हम पेरिस को कैसे याद रखेंगे? देखो इसमें ना इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, बॉर्डेक्स ना आके ये आ जाए कि स्लेव ट्रेड सिटी मार्क करो जहां से स्लेव ट्रेड होता था, या फिर ये आ जाए पीजेंट्स पैनिक मूवमेंट कहाँ हुआ था, ये मार्क करो। पेरिस के लिए भी यही आ सकता है कि आप लोगों का कहां पे फोर्ट्रेस प्रिजन, यहां पे लिख रही हूं, फोर्ट्रेस प्रिजन को तोड़ दिया गया था, स्टॉर्म कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, दैट इज पेरिस, ठीक है। 1 2 3 यहां तक हम मार्क कर चुके हैं। अब देखो इनको कैसे, छोटा सा मैं बता तो रही हूँ, लेकिन याद कैसे रखेंगे कहाँ मार्क करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है इस पूरी जगह में कहीं भी मार्क कर दोगे, इस पूरी जगह में कहीं भी मार्क कर दोगे। तो इसको याद रखने की ट्रिक है। देखो आप लोगों को ये वाली चोंच दिख रही है, मैं इसको रेड से कर लेती हूँ। ये वाली चोंच दिख रही है, चोंच निकलती हुई, तो इस चोंच के पास आपको मार्क करना है बॉर्डेक्स।
यहाँ पे एक चोंच दिख रही है आपके पास, जब मैप होगा उसमें भी देखना, ये जो चोंच निकल रही है इस पे नेंटिस। अब देखो पेरिस के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, पेरिस के पास जाओ, अब ये वाली जो चोंच है ना, इसका ये यहां नहीं मार्क करके जो सेकंड वाला है ये हो जाएगा आपका पेरिस। ठीक है, अब यही चीज हम चलते हैं मार्सिली पे। मार्सिली आपको पता है नेशनल एंथम गाई गई थी, है ना। फ्रांस के नेशनल एंथम को इसी के पीछे नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ पे ही गाया गया था फ्रांस का नेशनल एंथम। ठीक है, मार्सिली। तो मार्सिली के लिए भी हम ध्यान रख लेते हैं चोंच, ये रही चोंच। ठीक है, फोर्थ चोंच, इसके लिए भी आप लिख सकते हो, क्या लिखना है, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, इस नाम से भी आ सकता है ये। ठीक है, ये हमने मार्क कर ली फ्रांस की जगह। फ्रांस आपको पता है यहाँ पे होगा, इसके अंदर ये 4 जगह मार्क करनी है, और ये चोंच जो बन रही है ना, इन्हीं से ही ध्यान रखना और इन्हीं के पास मार्क करना। आपको एग्जैक्ट जगह मार्क करना होता है, ऐसा नहीं एकदम 100% एग्जैक्ट जगह, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। ठीक है, ये हो चुका है हमारे एक मैप कंप्लीट जो कि हमारे फ्रांस का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट आता है यूरोप के बारे में आपको बताना है। अब यूरोप में आपको क्या क्या मार्क करना है, देखो पॉलिटिकल मैप पे आपको मेजर कंट्री जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे थी हमें वो मार्क करनी है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की। आपको भी पता है एक तरफ सेंट्रल पावर थी, एक तरफ अलाइड पावर थी। ठीक है, तो सेंट्रल पावर में अगर पहले हम सेंट्रल पावर की बात करें, ठीक है, उसमें थे हमारी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की। टर्की आज है, तब उसको ऑटोमन एम्पायर बोला जाता था, जो कि जहां पे इस्लाम फॉलो किया जाता था। और एक तरफ सेंट्रल पावर थी जिसमें जनरली प्राग कंट्रीज आती हैं, प्रोशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन जनरली। ठीक है, इसमें देख लेते हैं अलाइड पावर में कौन, फ्रांस भी इंक्लूड हुआ था इसके अंदर, फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड ब्रिटेन का, ठीक है, रशिया एंड यूएसए ने बाद में ज्वाइन किया था आफ्टर 1914 और 15 में यूएसए का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फिर 1916 में यूएसए इन्वॉल्व हो गया था लड़ाई के अंदर भी, और इसी की वजह से फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलाइड पावर जीती थी। तो इनको हमें मार्क करना है, ये देखते हैं हम। ये ना आपको एक चीज और बता दूं, ये पुराने मैप में मिलेंगे आपको। ठीक है, नए मैप में आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा क्योंकि फिर वो बाउंड्रीज में थोड़ा चेंज हुआ था। तो पहले हम देख लेते हैं हमारी सेंट्रल पावर, ठीक है, जो हारी थी, है ना। देखो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर या टर्की, ये तीनों, और ये तीनों ना पास पास ही रहते थे। होता ना पास पास रह रहे हैं तो फ्रेंड्स होंगे, तो हम लोग पास पास रहने वाले फ्रेंड्स, बाकी दुश्मन, तो ये पास पास वाले फ्रेंड्स थे। देखो जर्मनी तो आपका ये हो गया, ठीक है, इसके जस्ट नीचे ऑस्ट्रिया हंगरी होगी, और इसके जस्ट नीचे चलोगे आप तो ऑटोमन एम्पायर हो गया। अब देखो इसके बीच में गैप है, ये छोटी छोटी जगह थी, है ना, इसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि पावर क्या होती थी, पहले बड़ी पावर्स के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, छोटी पावर तो उनको तो कोई भी ऑक्यूपाई कर लेता था। ठीक है, तो ऊपर देखो ये पूरा पार्ट है रशिया का, इस रशिया के पास वाला आपको जर्मनी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देख लो, ये पूरा पार्ट है आपका जर्मनी का, है ना। देखो और ये सी के पास भी है, तो इससे भी ध्यान रखना, जो सी के पास का वाला एरिया आएगा दैट इज जर्मन एम्पायर या जर्मनी। ठीक है, इसके जस्ट नीचे उतरते हैं आपके ऑस्ट्रिया हंगरी, एंड ऑस्ट्रिया हंगरी वाज अ पैचवर्क, ये बाद में साथ में आए थे। ठीक है, और इसको ये जगहों को छोड़कर ये ऑटोमन, ब्लैक सी के पास, इससे याद रखना ब्लैक सी के पास जो है वो है ऑटोमन एम्पायर। लाइन से तीनों दोस्त थे जो कि सेंट्रल पावर बने थे, दीज थ्री आर सेंट्रल पावर्स। ठीक है, ये सेंट्रल पावर होगी। इनसे लड़ा किसने था, अलाइड पावर ने। अब अलाइड पावर कौन थे, अलाइड पावर ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था, ये ध्यान रखना, चारों तरफ से घेर लिया तो चारों तरफ ही मिलेंगे आपको अलाइड पावर। कौन कौन थे अलाइड पावर में, यूएसए, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, ये वाला आपने यहाँ मैप पे देख लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो किसके कौन कौन थी, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, यूएसए। अब यूएसए तो सुपर पावर रहा है तब भी, अभी तो यूएसए सबसे अलग है, ये देख लो, ये जो अलग है ना ये है यूएसए। ठीक है, ये यहां रह गई हमारी सेंट्रल पावर।
और यूएसए इन्वॉल्व भी नहीं हुआ था लड़ाई में, बाद में आया था। तो ये बाद में सबसे एंड में जो इधर वाले एरिया में है जहाँ पे आसपास इसको पानी मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका यूएसए। ठीक है, यूएसए समझ में आ गया। अब देखो हमने मार्क किया था रशिया के पास थी सेंट्रल पावर। पीछे वाले अगर मैप में हम चले तो रशिया के पास थी सेंट्रल पावर, तो ये बड़ा वाला एरिया हो गया रशिया। एक तो रशिया मार्क करना था हमको, रशिया ने इसको एक, अब देखो इसको मैप, इधर देखो यहाँ पे एक मैप बना रही हूं मैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट, तो इसको ईस्ट से घेर लिया था रशिया ने, इस वाले को ईस्ट से घेर लिया था, ईस्ट से घेर लिया था इसको रशिया ने। ठीक है, वेस्ट से किसने घेरा था, कौन था उधर, हमने मार्क किया यूएसए, वेस्ट से घेरा था इसको यूएसए ने। ठीक है, ये दो समझ में आ गया, इधर मार्क करना है रशिया, इधर मार्क करना है यूएसए। ठीक है, कौन बचा हमारे पास, अब आगे देख लेते हैं इसको, इंग्लैंड और फ्रांस। अब इंग्लैंड और फ्रांस दोनों इस तरफ आ रहे हैं, इसके इस तरफ आ रहे हैं, मतलब ये है हमारे पास यहाँ पे, देखना आप लोगों को विजिबल होगा, ये है हमारे पास टर्की। ठीक है, इसी सीध में आ जाएंगी तीनों जगह। ठीक है, ये है हमारे पास रशिया। ठीक है, मतलब कि आपके हो गया ईस्ट में रशिया, वेस्ट में यूएसए। ये वाली जगह थी जिसने हमने मार्क की थी सेंट्रल पावर, यानी कि इस मैप के द्वारा नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। या कौन सी जगह बची, ये इस जगह के बाद में नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया। तो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में हमारे पास इंग्लैंड और फ्रांस दोनों आ जाएगा। ठीक है, वापस चलते हैं हम, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में आपके पास बाकी दोनों जगह आ जाएंगी। कौन सी जगह आ जाएंगी, देख लो इधर, एक तो फ्रांस था और यूके में तो फ्रांस था। ठीक है, एक यूके में आ जाएगा आपका इंग्लैंड। ठीक है, देख लो इधर, एक तो फ्रांस हो गया पास में और एक आ गया यूके में इंग्लैंड। ये अलग सी जगह है, देख लो ये यूके है, यहाँ पे आपको मार्क करना है इंग्लैंड, यहाँ पे पास में मार्क करना है आपको फ्रांस। ठीक है, मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर है आपके फ्रांस, मेडिटेरियन सी से याद रखना है आपको, मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर फ्रांस है। ये भी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, किसमें, अलाइड पावर्स में। और इसके जस्ट ऊपर सी क्रॉस करते ही आपको मिल जाएगा यूके, या फिर हम बोल रहे हैं यहाँ पे है आपके इंग्लैंड। समझ में आ गया। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें इसको। बीच में है आपके पास सेंट्रल पावर, बीच में है आपके पास सेंट्रल पावर। ठीक है, जहां पे ब्लैक सी है ऑटोमन एम्पायर, उसके ऊपर ऑस्ट्रो हंगरी, जस्ट ऊपर जर्मन, जर्मन के ऊपर भी, जर्मनी के ऊपर भी आपको सी मिलेगा। ठीक है, अब इसको हमने मैप से समझा है, ईस्ट में है रशिया, वेस्ट में है यूएसए और नॉर्थ वेस्ट में है आपके पास फ्रांस और इंग्लैंड, जस्ट मेडिटेरियन सी के ऊपर। ठीक है, ये बेस्ट ट्रिक है इसको लर्न करने की, इसके अलावा कोई ट्रिक काम नहीं आएगी इसके अंदर। इसको आप 2-3 बार, जैसे मैंने बोला, ऐसे बोलोगे, खुद मैप पे मार्क करते हुए 100% लर्न हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब आप बता सकते हो ईस्ट में क्या है, खुद के माइंड में रिवाइज करो, क्या बताया था मैंने, है ना, खुद के माइंड में रिवाइज करने से ही होगा। ईस्ट में क्या था हमारे पास, रशिया, वेस्ट में क्या है हमारे पास, यूएसए, नॉर्थ वेस्ट में क्या है हमारे पास, फ्रांस, फिर इंग्लैंड, मेडिटेरियन सी के ऊपर। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है इसको लर्न करने का। तो यहां तक होता है हमारा हिस्ट्री का मैप कंप्लीट।